मैं बताऊं भगवान क्या है। लोग बोले भगवान कौच बोला, कक्जबल भगवान खा प्या बसरा। अरे भगवान नहीं, तुम दर्द वण सिर में और गोल दिखाना तुम चोट में है। अब पेट दर्द सिर दर्द करना ठीक होना भाई है। दर्द तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है और गोली खा रहा है पेट में, तो करना वो सिर दर्द ठीक। कोई तो भैया, हाँ भैया तुम ये बताओ कि दूध के अंदर दही घी है, दिखाई पड़ता है दूध के अंदर घी, आपको बहुत कर्म करने पड़ते हैं, दूध को जमाना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, तब निकलता है घी। और आस्था चाहिए भगवान के अंदर। भगवान का मतलब है भगवान, इसकी व्याख्या तुम बताओगी। भाव से हमारा जो शरीर है ना, ये पंच तत्व से बना है। पंच तत्व, इसमें 5 तत्व हैं। एक जल है, आकाश है, पृथ्वी है, नीर है, अग्नि है और वायु है। ये इससे बनता है भगवान। अब बताओ भगवान में क्या है। भाव से भूमि, भाव से भूमि, गौ से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और नौ से नीर। ये मतलब है भगवान का, समझिए। ये भगवान की व्याख्या है। भगवान राम, एक छोटी दृष्टांत सुनाता हूँ मैं। तुलसीदास ने तो बहुत कुछ कहा है राम बारे में, उनकी चर्चा बहुत की है, उनकी बढ़ाई की है। लेकिन एक रामायण है, अरण्य रामायण, प्रभु थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे। अरण्य रामायण में लिखा है कि जब राज तिलक का घोषणा की ना दशरथ महाराज ने कि भाई कल तुम्हारा राज तिलक होगा, तो भगवान ने कहा अरे मैं तो राज तिलक कहाँ करेंगे, मैं तो दानों को नाश करने के पैदा हुआ हूँ, मैं राज करूंगा कि दानों को नाश करूंगा। तो उन्होंने जो है कैकेयी माता के पास गए रात को। ये हमारे रामायण में और कुछ बोलते हैं, लेकिन असली बात यह है कि रात को कैकेयी के पास गए, हे माता तुम अपने सिर पर ये कुछ कल ये जो ना प्रहार लो, किस तरह से मुझे जो है वनवास भेजो, ताकि मैं जो है वहां दानवों का नाश कर सकूं। मैं राजगद्दी के लिए पैदा नहीं हुआ यहाँ पर। उन्होंने, भगवान ने अपना रूप दिखाया माँ कैकेयी को, और माँ कैकेयी से कहा माँ तुम दशरथ की प्रिय हो, ऐसा प्रपंच रचो कि जो मुझे वनवास हो जाए। कैसे करेंगे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान ने कहा माँ तुमको 2 वर दिए थे दशरथ जी को, उन 2 वरों को आज जो है आप मांग लो, एक से मुझे वनवास और दूसरे व्रत को रद्द कर। अब बताओ ये प्रपंच करे कौन। फिर भैया पूछा, ढूंढा गांव में, अयोध्या में, भाई कोई करेगा प्रपंच जैसा। फिर हम कहना भाई हम तो बिल्कुल नहीं है, राम राजा है, अच्छे राजा हैं। तब लिया मंथरा, तो बुला लिया। मंथरा जो है कैकेयी के मायके की साइड थी, तो मंथरा भगवान सरस्वती ने जो है मंथरा का हरण वो किया, उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट की, और तब जाके भगवान को वनवास हुआ। भगवान जो है ऐसा नहीं था कि भगवान ने ये है। आज एक और दृश्य सुनाता हूं मैं आपको कि जब भगवान वनवास गए तो सीता को उन्होंने कहा ये सीते अब तुझे जो है नाटक करना पड़ेगा। ये रामायण में तो और कुछ लिखा रहता है ना, असली बात बताता हूँ कि राम ने कहा सीता से हे सीते अब मुझे प्रपंच करना है, तू अग्नि में समा जा। तुम कहाँ जाओ, अग्नि में, क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र होती है। तो सीता को जो है अग्नि में डाल दिया, सीता अग्नि, और नकली सीता बनाई गई। जो रावण ले गया वो सीता नहीं थी। क्या राम की पत्नी भगवान की पत्नी को उठा सकता है कोई? कमाल कर रहे। और रावण की बस सीता सवाल, सीता को कौन ले जाएगा? वो भगवान राम की पत्नी को कोई हरण कर सकता है? नहीं। वो सीता जो है अग्नि में समा गई। अग्नि में समाने के बाद नकली सीता को जो है रावण ले गया, और जो जो हुआ लड़ाई झगड़ा जो जो हुआ। और बाद में जब सीता वापिस आई तो लोगों ने कहा अग्नि परीक्षा लो। अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता को उजाड़ करना था दोबारा। जब अयोध्या आ गए तो लोग कहते बोला रावण लिंग से बोला इन पर दाग बल इनसे अग्नि परीक्षा करावल। अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता को पुनर्जीवन करना था अयोध्या के लिए, समझे। व्याख्या रावण बहुत कुछ आती है। राधिका जी बैठी हैं यहाँ पर, एक से एक बात सुनाती, समझे नहीं। राधिका जी बहुत कायल हूँ। इनका यूट्यूब में जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, गौ कथा आती है, इधर हापुड़ में, बुलंदशहर में, हिसार में, समझे नहीं। गौ कथा करते हैं, भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान की कृपा है इन पे, समझे। यहाँ गौर वो ब्योटते हैं, बुलंद ब्योते हैं, हाथ जोड़ देना है भाई हमारे बड़ा त्योहार आया हुआ तुम क्या है, अरे वहाँ खाना खाना मिल रहा तो हाथ जोड़ते हैं। और यहाँ पर लोग अपने आप आ रहे हैं। कोई तो आकर्षण है ना देवी के अंदर, कोई तो होगा। इस तरह लोग यहाँ, मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, ज़्यादा समय लूंगा, कथा का समय हो रहा है, समझे नहीं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृपा, और अच्छा प्रेम भावना रखिए, भगवान में आस्था रखिए। भगवान जो है और रहेगा। गुलाब के अंदर खुशबू आती है ना, तो खुशबू कहाँ से आती है गुलाब में?
सिर्फ जाहिर करनी हुआ कर, सिर्फ महसूस करो कि भगवान है। पत्थर रखा हुआ है, उसको पूजो। तुम बताओ, राजस्थान के अंदर बहुत सारे मुनि हुए हैं। एक महाराष्ट्र में तुकाराम जी थे, तुकाराम संत। महाराज जी पूरा मानना, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका। तुकाराम संत थे, तो क्या तो रोटी बनाए, भूख लगी, महाराज जी तो रोटी बनाए भेड़ दौरन तबार कुकुर हुएगी, यो कुकुर है सो रोटी लिखी खुन। अब महाराज जी पे दौड़े पीछे, ए महाराज सुख रोट ना खा, मैं झूल लेता हूँ। ए महाराज एक अक्सी ना लाए महाराज, और कुत्ता नया महाराज पीछे पीछे। सच्ची कहानी है ये तुकाराम वाली। तो पीछे पीछे भागे, तो जो है उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा विठल, वो विठल भगवान हुए। क्या हुए? विठल भगवान। तुकाराम संत जो है, ये कहानी है। पहले मानो सही है आप, राजस्थान में है धन्ना जाट था, धन्ना जाट बुद्धि वाला जाट था, उसको बुद्धि थी नहीं, जाट था, लेकिन भगवान उसने उसे हल लगाया धन्ना जाट का है। वहां पर जो है एक देवी हुई है, समझे। राजस्थान में बहुत मीराबाई हुई, उसने घर छोड़ा, राणा गढ़ था वो छोड़ा। ये तो बहुत बड़े स्थान थे, समझे नहीं। कर्माबाई की कहानी सुनाता मैं। कर्माबाई आज से 50 साल पहले, मैं तो रख दे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, समझे नहीं। तो कर्माबाई कहानी सुनाता मैं आपको। एक सन्यासी था, जोगी, अत्य जोगिया करते काम कर्माबाई। तो जोगी ने बोली मैं चलता हूँ शहर सपटा भीख मांग लू है। तो कर्मा तन गई, तो भगवान का भोग लगाई और तब खाए। चलो जी, जोगी चला गया। अब कर्मा ने क्या किया, रोटी बनाई बाजरे की रोटी और दे दी भगवान को। भगवान ने खाई नहीं। अब कर्मा को कहा भाई भगवान की चिन खाना तुम, मैं भूख छू आज, कुछ करो प्रभु। तो क्या किया, कर्मा ने रोटी बना के रखी। बोले भगवान 1 घंटा भी भगवान ने खाना नहीं खाया। तो कर्मा ने कहा हो घी तो लगाया नहीं, फिर घी लगाए, फिर नहीं खाया भगवान ने। फिर मक्खन बोल आई, समझे, अचार लेके आई। भगवान में उसको जो है काफी लगी रही रिझाने पे। आखिर में उसने कहा अरे भगवान 2 घंटे हुए। उसने क्या किया, अपने घाघर पहनी कि महाराज करता है पर्दा, जब भगवान भूख खाना खाना ना पर्दा लगाना पर्दा, तेंता पर घाघर उठाया पर्दा लगाए। भगवान को इतना प्रसन्न आया उसके उस नाटक से, सच्चाई से, सीधी थी वो बहुत। भगवान रोटी पूरी खा गए। 1 रोटी खाई, 2 खाई, 3 खाई, सब राशन खत्म। अब जोगी सुबह आया कि कर्मा खाना बना। बोले खाना कौन बनाओ, सब खाएगी, सब खाएगी आज, आप कुछ बच्चों नहीं। बोले कर्मा खाएगी, फिर सामान में भेज सामान चली में और बोलने की मखानन खेली। भगवान ने कर्मा रोटी लगी। अब भगवान जी रोटी बनाए, बनाओ भाई खिचड़ी बनाओ, बाजरा खिचड़ी बनाए गए, रखी भगवान को। अब भगवान ने खाई नहीं। अब वो कहे संत कहे जोगी अरे कहाँ खा रही है, हैं? फिर लाठी काट दो मार दो आज, हैं? भगवान खाना कौन सा खाना, भगवान। रोने लगी कर्मा बाई। तो कर्मा जब रोई ना तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वो खिचड़ी चवट सब बनाया खत्म। तब जोगी जो है कर्मा पैरों में पड़ा। बेटा आस्था बहुत बड़ी चीज है, भगवान को मानो या न मानो, लेकिन आस्था जो है बहुत बड़ी चीज है। प्रभु में ध्यान लगाओ, कोई भी अच्छा काम करो, अपने माता पिता का, गुरु का, जनों का, अपनी देवी का, भगवती का पुष्प प्रणाम करो, गलत काम नहीं करेगा आदमी। धन्यवाद बहुत बहुत है कालिका जी, प्रणाम बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भंडारी जी, आपका संबोधन दिव्या और सभी राम भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। किमधिकम ब्रूमहे श्रीमन त्वदीयम स्वागतम कुरुमा। लिए चलता हूँ श्री राम कथा में। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम वही विधि रहिए। जोर से बोलिए सीताराम, एक साथ बोलेंगे सब। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम वही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि रहिए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। अब आप दिव्य श्री राम कथा का श्रवण पूज्य राधिका जी के मुखारविंद से करेंगे। आमंत्रित करना चाहूंगा पूज्य राधिका जी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कथा बाकी है। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि एसएस भंडारी जी का, जिनके द्वारा आप सभी का सम्मान किया गया। अभी आप व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य कथावाचिका राधिका जी को देख रहे हैं। उनके तीनों भाइयों के द्वारा भी यहाँ पे सम्मान की प्रक्रिया पूरी हुई। भगवान आप सभी को सब परिवार सहित सदैव खुश रखे, धन धान्य रखे। आप इसी क्षेत्र के हैं, कुछ बाहर से भी हमारे बीच आए होंगे, तो आप पूज्य कथावाचिका राधिका जी को जानते होंगे। आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं। आपकी छवि अभी एक दूसरी है, लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में रहती हैं, आपने गृहस्थ जीवन में काफी लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन काफियों ने नहीं देखा होगा। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? ये हमारी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? किस किस को दिख रही है? हाथ खड़ा कीजिएगा। सभी को दिख रही है। हम आपको दिखाते हैं कि व्यास जी जब गृहस्थ जीवन में रहती हैं तो किस प्रकार कार्य करती हैं। तो मैं अपने चैनल वाले भैया से बोलूंगा कि अब आप देखिए स्क्रीन में, ये डेली नित्य पूजा का कार्यक्रम है। सुबह प्रातः काल उठ के अपने फुलवारी में फूलों को एकत्रित करके देवों का श्रृंगार, आपके द्वारा किया जाता है। देखिए खेतों में घास काटते हुए गौ माता की सेवा आपके द्वारा नित्य की जाती है। देखो कितना अंतर है। गृहस्थ जीवन, ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ के नारी तू एक लेकिन तेरे रूप अनेक। सही बात है व्यास जी। तो देखिए ऐसे सेवा की जाती है। तो जो अभी भविष्य के होनहार बच्चे हैं वो आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हर कोई व्यास बन सकता है, लेकिन उसके लिए तप करना बहुत आवश्यक है। बिना तप के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। कभी भी कार्य असंभव नहीं होता है, उसका हमें सॉल्यूशन समाधान निकालना होता है। सबसे बड़ी बात है समाधान निकालना, किसी कार्य को कैसे करना। ये देखो उठाते हुए, और साथ में इनके साथी, इनके अपने प्रेम से पाले हुए जानवर, जो कि इतनी बड़ी कथा हो रही है लेकिन यहाँ पर आते नहीं है। कथा समापन होने के बाद ही ये दोनों यहाँ पे आते हैं।
ये सफाई करते हुए। अभी आप देख रहे हैं कुछ नए नए रास्ते बने हुए हैं जो प्रांगण के आसपास, मंदिर के आसपास, तो आपके द्वारा ही कार्य करके ये रास्ता बनाया गया है। ये आप लोगों के लिए खाना भी तैयार करती हैं। जब आप लोग मिलने आते हो ना, तो आपको चाय पानी भी पिलाई जाती है, भोजन भी कराया जाता है लकड़ी की आग में। ऐसा भी नहीं कि गैस चूल्हे में हो रहा है भोजन तैयार। ये पाकशाला की क्रिया देखिए आप, पाकशाला में कार्य करते हुए थोड़ा आश्चर्यचकित भी लगता है। रोटियां देखो बिल्कुल गोल हैं। ये चीज आपको इसलिए दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं कि व्यास जी ये कार्य करती हैं। आपको इस कार्य को देखते हुए कुछ शिक्षा मिले। आप व्यासपीठ से राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुनने से आपको प्रभु भक्ति मिलेगी, लेकिन ये जो भविष्य है, जो हमारा वर्तमान है, उसमें आपको आपका जीवन जो सफल बनेगा, हमें हर कार्य में निपुण होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो। ये आपकी दिनचर्या है। ये सिर्फ हम लोग यहीं तक का कवर कर पाए। आपकी दिनचर्या सबसे बड़ी ये है, आपने देखा होगा आप नीचे रास्ते से आते हो और यहाँ पहुँचते हो, बीच में कोई ना दुकान ना कुछ, कहीं कुछ खत्म हो गया, कुछ सामान खत्म हो गया, तो क्या करते हैं? इतने दूर से सामान लेके आना। और आजकल तो चलो कार्यकर्ता लोग हैं, वरना जब ये अकेले होते हैं तो खुद नीचे से सामान लेके आना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया, वो माँ बाप धन्य है। अब चलते हैं कथा की ओर, क्योंकि बहुत समय हो गया है आज, लेकिन होना भी जरूरी था, क्योंकि माननीय भंडारी जी और आपके सब परिवार द्वारा, आपके भ्राताओं द्वारा पिछले 8 दिनों से और आने वाले जो बाकी के दिन भी शेष हैं, आपके द्वारा इतनी सेवा यहाँ पर की जा रही है। एक बार भंडारी जी के लिए जोर से जय श्री राम के साथ जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर आज भंडारी जी पधारे तो आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद तो सब पर रहता है, लेकिन आज आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं और आपको माँ की याद भी आती होगी, पिताजी की याद भी आती होगी। मुझे लगता है आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन माँ नहीं है। कभी माँ ने आपको खिलाया होगा, लेकिन खुद भोजन नहीं किया होगा। ये सब बातें आपको याद आती होंगी, सभी को आती हैं जिनकी माँ नहीं है। लेकिन आज आपके पास माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन माँ नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विशेषकर कि आपको माँ की याद आती है? बहुत आती है। तो मैं ये जो छोटा सा गीत गाऊंगी, कल भी गाया था हमने, ये आपके लिए गाऊंगी। ये शब्द जो मैं यहाँ से बोलूंगी, ये आपकी तरफ से आपकी माता जी के लिए। आँखों का आंसू सबियों से लूके क्यों
हम भी खुद को धन्य मान रहे हैं। आज वो माता जी होती जिन्होंने आप जैसे पुत्रों को जन्म दिया तो हम भी उनके दर्शन करते। आँखों का आंसू सदियों से लोगे क्यों, ऐ जाहे माजी खुदे क्यों कभी तिछो माजी मैं भूल तेरी आँखों को, आज जनी हो से संभाली या भूली किले, कभी दिन खाणो दिखाई मेरा बानामा, आज फिर लागे गले माँ बड़ोरी किले। माँ, कभी तो मैं तेरी आंखों का फूल था और आज जब मैंने होश संभाला तो मैं अकेला, तू मेरे साथ नहीं है। कभी तूने मेरे लिए भोजन नहीं किया, मुझे भोजन कराया, और आज मेरे पास भोजन है तो खिलाने के लिए तू नहीं है। माँ, जो आनंद तेरे हाथ से आता था मुझे भोजन करने में, वो आनंद आज नहीं आता है। कभी तुझो माजी मैं फूल तेरी आँखों को, आज जनी हो से संभाली या भूली किले, कभी दिन खाणो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागे गले माँ बड़ोली किले। अब दिन उगे ना गेन साल में ना, तेरी नींदी बालों ने चुड़ो, कख बेटी खुजो हर चो सुवेरे, जब तेरी गायों ने उठ्यो। माँ, अब वो दिन कहाँ से लाऊं जब तू मुझे अपने आंचल में सुलाती थी, अपनी गोद में बिठाकर सुलाती थी, और कभी आपकी माँ ने आपको सुबह जब उठाया होगा तो डांट कर उठाया होगा। उठाती थी माँ, चिल्ला कर उठाती थी, उठता क्यों नहीं है तो, देख नहीं रहा धूप लग गई बाहर। लेकिन अब दिन उगे ना गेन साल में ना, तेरी नींदी बालों ने चुड़ो, कख बटी खुजो माँ हर जो सुवेरे, जब तेरी गायों ने उठ्यो। वेगिनी पराया सुपन्य तो आँखों का, अब कखे संसार ल्यो, कभी तेरी गाती चदेरी से रो आसमां, आज इन चम चम दिसाड़ नींदनी पूरे। कभी जो तेरा आंचल है, जब इस आंचल में तू मुझे सुलाती थी तो यही आंचल मुझे पूरा आसमान दिखता था। आज मेरे पास बिस्तर है, मोटे मोटे गद्दे हैं, लेकिन माँ नींद नहीं आती है बिना तेरे। तू मुझे लोरी गाकर सुनाती थी ना, लेकिन आज बिस्तर है, लेकिन माँ तू नहीं है सुलाने के लिए। कभी तेरी गाती चदेरी से रो आसमां, आज इन चम चम दिसाड़ नींदनी पूरे, कभी दिन खाणो दिखाई मेरा
आज फिर लागे गोले माँ बडोली खिले। आज फिर लागी गले माँ बडोली किले। और एक बात बताऊं माँ तुझे, मैंने कभी बतेना ना कभी जताई, मन मेरो लिख्यूं तेरू नाम। जब कभी भी मैंने दिल तेरू दुखाई, सो तेरी यखोली मरूं। माँ, मैं आज बता रहा हूँ तुझे, मैंने आज तक कभी नहीं कहा तुझसे, लेकिन माँ इस दिल में मैंने तेरा नाम लिखा हुआ है। और जब कभी मेरी वजह से तुझे कष्ट हुआ हो, मैंने तुझे कोई दुख दिया, तेरी सौगंध खाता हूँ माँ, मैं अकेले में बहुत रोया हूँ। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था आंसू पोंछने वाला। मैंने कभी बतेना ना कभी जताई, मन मेरो लिख्यूं तेरू नाम। जब कभी भी मैंने दिल तेरू दुखाई, सो तेरी यखोली मरूं। बड़ी विधाता दिन वो बालापन का, बड़ी लो विधाता दिन वो बालापन का, फिर कभी नौजवान न हो। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु हे विधाता मेरी माँ को वापस ला दे, मुझे या तो वो बालपन दे दे मेरा वापस, और ऐसा बनाना कि मैं कभी फिर जवान ही ना हूँ, हमेशा ऐसी बालक बना रहूं और मेरी माँ मेरे साथ रहे। बड़ी लो विधाता दिन वो बालापन का, फिर कभी जवानी न हो। रो तेरी थामी अंगूरी अजान बण्यूं, और तेरी ममता का छेल उमर बीती जाऊं। हमेशा तेरी उंगली पकड़ के चलूं, जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं, और तेरी ममता की छाया में मेरी सारी उम्र बीत जाए। रो तेरी थामी अंगूरी अजान बण्यूं, और तेरी ममता का छेल उमर बीती जाऊं। कभी दिन खाणो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागी गले माँ बडोली किले। कभी पीछो माझी मैं फूल तेरी आँखों को, आज जनी होश संभाली यकोली किले। कभी दिन खाणो निखाई मेरा बानामा, आज फिर लागे गले माँ बडोली किले। आज जनी होश संभाली यकोली किले। आज फिर लागे गले माँ बडोली किले। आज फिर लागे गले माँ बडोली किले। आज फिर लागे गले माँ बडोली किले।
ये आपके लिए छोटी सी भेंट है। वाणी आप मैंने यहाँ से बोला, लेकिन ये जो एक एक शब्द है, ये शब्द आपके हैं अपनी माता जी के लिए। धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके माता पिता। आज वो माँ धन्य समझ रही होगी अपने पिताजी, धन्य समझ रहे होंगे। रामचरितमानस में भी कहा, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मैं भी राम जी के साथ वन जाना चाहता हूँ, तब सुमित्रा मैया ने मना नहीं किया। क्या बोला कि पुत्र पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्र आज मैं धन्य हो गई, तुझे पाकर मैं धन्य हो गई। पुत्रवती तो वही माँ है, वही माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त है, भगवान राम के चरणों का अनुयायी बने जो भक्त पुत्र, वही माँ पुत्रवती कहलाने के लायक है। तो आज जब आपके माता पिता आपको देख रहे होंगे ऊपर से, तो बड़े गर्व महसूस करते होंगे। लेकिन सब कुछ है, लेकिन माँ साथ नहीं। ये बड़ा कष्ट है जीवन में। कभी माँ हमारे लिए, जब हमने बिस्तर गीला किया तो माँ ने क्या किया, हमें सूखे में सुलाया और स्वयं गीले में सो गई। आज बिस्तर है अच्छा सा, लेकिन माँ नहीं है साथ में। ये कष्ट तो सभी के जीवन में रहता है जिनके पास माँ नहीं है। जिनके पास अभी माँ है तो ये दुख अभी उनको पता नहीं है। हम भी जब कहीं बाहर कथा में जाते हैं तो माँ की बहुत याद आती है। माँ तो माँ होती, माँ का ऋण कोई दे सकता है? दूध का कर्ज कोई नहीं दे सकता। जब माँ बाप जिंदा थे उनका सम्मान नहीं किया था, पूछा भी नहीं, एक कोने में पड़े रहे। जब दुनिया से चले गए तब क्या करोगे भागवत करके? क्या लाभ होगा उस भागवत से? जीते जी घर पर माँ बाप हैं, उनकी सेवा करोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो भागवत का फल तो अभी मिल जाएगा आपको। बाद में तस्वीर पर सिर्फ माला चढ़ाने से क्या फायदा? जब सामने है तब उसका दुख क्यों नहीं दिखाई देता? माँ तो तरसती है, एक बार मेरा बेटा आकर मुझसे प्रेम से बात करे। एक माँ दिन भर इंतजार करती है कि बेटा अभी ऑफिस गया है, शाम को आएगा तो साथ में भोजन करेगा। बेटा क्या करता है? शाम को आया, बहुत देर हो, माँ इंतजार करती रही। पहले बच्चे भी इंतजार करते रहे। बच्चों ने कहा कि अब हमसे इंतजार नहीं होगा। बच्चों ने भोजन किया और सो गए। पत्नी ने भी कई देर तक इंतजार किया, नहीं आई। पत्नी ने भी भोजन किया, उनके लिए अलग रख दिया और सो गई। लेकिन माँ जब तक बेटा घर पर नहीं आया अंदर बाहर करती रही। कई बार दरवाजे पे गई, फिर वापस आई, अभी तक नहीं आया। क्या बात हो गई होगी? क्यों इतनी देर हो गई? बस यही चिंता सताती रहती है। और वो बेटा जब शाम को आया, सीधा क्या किया उसने? सीधे आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। माँ को पता ही नहीं लगा। सुबह देखा, अरे बेटा तू कब आया? बोला माँ मैं तो रात को ही आ गया था। बोला अच्छा, मैं तो तेरे भोजन के लिए रुकी हुई थी कि साथ में भोजन करेंगे। बोला नहीं नहीं, मैं बाहर से खा के आया था। और तू क्यों जागी थी? सो जाती तू भी। माँ कुछ नहीं बोल पाती है। फिर बोले ठीक है बेटा।
उस माँ के दर्द को समझते हैं हम कभी? उसका जो कष्ट सहे है उसको कोई समझ सकता है? थोड़ी देर, 1 घंटे तक ही हमें कुछ सामान 2 किलो का जो कोई वजनदार सामान दिया जाए कि इसको लेकर पेट पे बांधकर घूमते रहो, तुम सब जगह जाओ, सारा काम करो, बाजार भी जाना है, घर का काम भी करना है, कपड़े, बर्तन, घास काटना, गाय देखना, कर सकते हो। लेकिन वो माँ 9 महीने तक हमें अपने गर्भ में धारण कर सारा काम करती है, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत कष्ट होता है माँ को। माँ क्या करती है? जैसे हम जन्म लेते हैं हमें मारती है कि तेरी वजह से मुझे कष्ट हुआ? नहीं मारती ना। जब उसे सहारे की जरूरत थी तब हम उसके पास नहीं हैं। इसलिए ध्यान रहे, कभी माँ बाप का अपमान ना करें। कोई फायदा नहीं आपका पूजा पाठ करके, कितने ही हवन कर लो, कितने ही जप कर लो, कितनी कथाएं कर लो, अगर घर में माँ बाप दुखी हैं तो कोई अपना फल नहीं देगा। ध्यान रहे। जो हमारे यहाँ पर युवा भाई हैं, खास करके उनसे कहना चाहूंगी मैं, माता पिता का सम्मान करें, अपमान न करें। अतिथि देवो भव, मैंने कहा था अतिथि है हमारे घर में बुजुर्ग। कब सांस रुके पता है? नहीं पता, कभी भी जा सकते हैं हमारे बीच से। इसलिए सदैव सम्मान करें। प्रथम पाठशाला घर में माता पिता ही होते, तब हम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर आपके द्वारा सबका सम्मान किया गया। जो सबका सम्मान करता है उसका सम्मान भगवान करते हैं। मैंने कहा यहाँ भले ही नाम ना आए पर ऊपर के खाते में नाम लिखा जाता है। जो कर रहे हो आप। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अभी हम इतना ही गाएंगे, इतना ध्यान रहे तो बहुत है। आप ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं लिया गया या मुझे सम्मान नहीं मिला। कुछ ऐसे कर्म करो कि ऊपर वाला आपका सम्मान करे, ऊपर वाले से सम्मान प्राप्त करो। कथाएं क्या सिखाती हैं? सबसे प्रेम करो, सबसे मीठी वाणी बोलो, सबका सम्मान करो तो आपको सम्मान स्वयं ही मिल जाएगा। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, और किसी को कष्ट दोगे तो अपना भी ध्यान रख लेना, फल तुरंत ही मिलेगा उसी क्षण। जो जस करही सो तस फल चाखा, देर नहीं लगेगी फल में, तुरंत इसी वक्त मिलेगा। यहाँ पर अगर बुरे भाव से आए हैं, मन में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन आई कथा में इसका फल रास्ते में जाते जाते मिल जाएगा, क्योंकि भगवान तो सबको देख रहा है, कौन किस भाव से आया है यहाँ पर। इसलिए ध्यान रहे, कथाओं से जो शिक्षाएं दी जाए उनको अपने हृदय में उतारे, चिंतन मनन किया जाए। मैं बार बार कहती हूँ, चिंतन मनन करें।
जैसे कि भंडारी जी ने कहा मैं कोई दानी नहीं हूं, सही कहा, देने वाला तो ऊपर वाला है। प्रेरणा स्रोत कि आपके द्वारा सबकी सहायता की जाएगी, ये कार्य भगवान ने सौंप रखा है। भगवान सबको कार्य सौंपता है लेकिन हम निभाते नहीं, ये भूल हो जाती है हमसे। हमें ये कार्य दिया है कि कथा के माध्यम से हम लोगों को संदेश दें। अगर हमने ये कार्य ठीक से नहीं किया तो इसका फल भी हमें मिलेगा ही, हम भी नहीं छूटेंगे। जिसका जो कार्य है अगर भाव से नहीं किया तो सजा तो मिलेगी। आपको भगवान ने इतना बड़ा कार्य दिया, सबकी आप मदद करें। जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसी क्षण मिल जाए, देर नहीं लगती है। बोलने में देर लग जाए, देने में देर नहीं लगती। तो मैंने कहा सम्मान ऊपर वाला करता है। तो आज आप यहाँ पर पधारे, तीनों भाई, बड़ी सुंदर जोड़ी आपकी, साथ में सकलानी जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नागेश्वरी गंगा में। आपने हमें समय दिया। तो आज था कथा का अष्टम दिवस, परसों पूर्णाहुति होगी। 2 दिन बचे हमारे पास। अब ये मत सोचना आज जल यात्रा थी इसलिए आए हम, कल और परसों भी आना है। कथाएं अभी बहुत है, पूरी कथाएं श्रवण करनी होंगी तभी उद्धार होगा। जो पहले दिन सुनी अगर दूसरे दिन नहीं आए तो समझ में नहीं आएगी, फिर मन में संशय हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको दूंगी। एक गांव में ऐसी राम कथा हो रही थी जिस प्रकार यहाँ नागेश्वर में हो रही है। एक श्रोता थे, नित्य कथा में आते थे, सबसे आगे बैठते थे, सबसे पहले भी पहुंच जाते थे और कथा समापन के बाद ही जाते थे। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की, ऐसे ऐसे ही जब विश्राम का दिन आया, पूर्णाहुति का दिवस, 9वां दिवस, पूर्णाहुति हुई। व्यास जी अपने घर को जाने लगे और वो यजमान जी थे, जब वो व्यास जी के पास गए कि व्यास जी, मैं नित्य 9 दिन तक कथा में आया, मैंने पूरी कथा सुनी शुरू से लेकर आखिरी तक, लेकिन व्यास जी मेरा एक प्रश्न है। क्या? व्यास जी, मैं समझ में यननी है राक्षस राम छो कि रावण छो। कथा तो सुनी पर समझ में नहीं है, राक्षस राम था कि रावण था, यही होगा। तो व्यास जी ने क्या उत्तर दिया? यजमान जी, एक बात कहूं, राक्षस ना तो राम था ना रावण था, राक्षस तो मैं था जो मैंने 9 दिन तक कथा कही, है ना? मैं था राक्षस जो 9 दिन तक कथा गाता रहा और आपकी समझ ही में नहीं आई कौन था राक्षस। तो ऐसा ना हो, आप तो नहीं पूछोगे ना परसों कहीं, राधिका जी राक्षस राम था कि रावण था? रोज चढ़ाई चढ़ के आई, पूरी कथा सुनी पर समझ ही में नहीं आई। कथा सुनते हो, मन में कोई प्रश्न रहता है, कोई संशय रहता है, तो अवश्य पूछें। घर के ही है हम, जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात, लेकिन मन में संशय नहीं रहना चाहिए। कथाएं किस लिए होती है? कि मन में कोई संशय ना रहे। तो कोई संशय हो तो हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। बोलिए जय श्री राम। श्री राम। तो हम कथा में बढ़ते, अब थोड़ा ही समय है। जितनी भी कथाएं आज होंगी, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। यहाँ कल हमने श्रवण किया था कि हमारे राम को राजगद्दी न मिलकर वन का राज्य मिला। राम वन में है, चित्रकूट में,
और सुमंत जी को कहा था कि आप अवध को जाइए, लेकिन सुमंत जी अभी तक यही गंगा के किनारे ही हैं। निषाद राज को जब वापस आई, गंगा के किनारे देखा कि सुमंत जी अभी तक यही है। निषाद राज गुह जब आए, सुमंत जी को देखा, बोला आप अभी तक यही हैं गंगा के किनारे। राम जी ने तो कहा था कि आप अवध को जाइए, अवधवासियों को संभालिए, लेकिन सुमंत जी क्या करें? मित्र, अब मैं किस मुंह से अवध को जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं अवध में जाकर कि मैंने राम को वन भेज दिया 14 वर्ष के लिए? राजा ने तो कहा था कि 4 दिन की यात्रा कराकर वापस ले आना। और यहाँ जो सुमंत जी की दशा है और रथ के जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की दशा देखिए क्या हुई है। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन वारी। व्याकुल भई निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, ना तो घास खा रहे न जल पी रहे, केवल आंखों से आंसू बह रहे। जब घोड़ों की यह दशा है तो उन अवधवासियों की क्या दशा होगी? जरा विचार करिए। उस माँ की क्या हालत होगी? उन पिताजी की क्या दशा हुई होगी जो राम का इंतजार कर रहे कि हाँ 4 दिन के बाद मेरा राम आएगा। राम के प्रति इतना प्रेम जो है, मैंने कहा हमारा तो स्वार्थ के लिए है प्रेम खाली, लेकिन सच्चा प्रेम यह होता है। घोड़ों ने जब से राम को यहाँ से आगे के लिए भेजा पैदल यात्रा के लिए, तब से घोड़े केवल रो रहे हैं बस, न जल पी रहे न घास खा रहे। निषाद राज गुह ने बहुत प्रकार से सुमंत जी को समझाया कि आप अयोध्यापुरी को जाइए और अयोध्या को संभालिए। तब निषाद राज ने सुमंत जी को रथ पर बिठाया और अपने 4 साथियों को उनके साथ भेजा। सुमंत जी की दशा ऐसी हो रखी है कि वो रथ भी नहीं चला पाई, इसलिए निषाद राज गुह ने अपने 2-4 साथियों को उनके साथ भेजा कि आप सुमंत जी को अयोध्या छोड़ के आए। यहाँ सुमंत जी सरयू जी के किनारे पहुंचे और निषाद राज के जो मित्र गण थे यहाँ से वापस गए। अब सुमंत जी विचार कर रहे हैं कि दिन का समय है, मैं अभी अवध में नहीं जाऊंगा। जिसने राम को छोड़ दिया उसको दुनिया को मुंह दिखाने, उसको अपना जो चेहरा है दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। यह विचार कर रहे हैं सुमंत जी, अवध में जाकर क्या कहूंगा मैं ये जो चेहरा है अपना अवधवासियों को नहीं दिखा सकता। इसलिए विचार कर रहे हैं कि मैं जब रात का समय होगा, संध्या का समय होगा, तब अवध में जाऊंगा। धीरे धीरे अवध के समीप पहुंचे, द्वार पर रथ को खड़ा किया, अंदर महल में गए। जब राम जी वन में गए थे तब दशरथ जी कैकेयी मैया के भवन में थे, लेकिन बाद में जब कैकेयी जी ने यह वरदान मांगे कि भरत के लिए गद्दी, राम के लिए वनवास, तब दशरथ जी ने कहा था कैकेयी आज के बाद मैं तुझसे अपने सारे संबंध तोड़ता हूं। जब तक मेरी सांस है तब तक तू मेरे समक्ष नहीं आनी चाहिए। इसलिए राजा दशरथ जी को कौशल्या मैया के भवन में रखा गया था। सुमंत जी महल में आया, सबसे पूछा कि राजन कहाँ है। सुमंत जी कौशल्या मैया के भवन में गए तो क्या देखा,
कि आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। राजा बिना आसन, सर पर मुकुट नहीं, कोई गहने नहीं, और ऐसे पड़े हैं धरती पर। केवल क्या बोल रहे? हार रघुनंदन पान प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम, आज इतने दिन व्यतीत हो गए लेकिन तू अभी तक नहीं आया, और तेरे वियोग में ये प्राण भी नहीं निकल रहे। तेरे वियोग में मैंने इतने दिन निकाल दिए। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हे लक्ष्मण, हे मेरे पुत्र वधु जानकी, तुम्हारी याद में मैंने इतने दिन गुजार दिए, तुम कब आओगे? हे मेरे राम, तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरा कसूर क्या है, आप मुझे वन में क्यों भेज रहे हैं? मैंने एक ही बार में कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा। तूने एक बार भी मुझसे प्रश्न नहीं किया कि पिताजी मेरा दोष क्या है। और ऐसे राम के लिए मेरे प्राण अभी तक, राम के वियोग में प्राण नहीं निकल रहे। सुमंत जी आए, माँ कौशल्य ने कहा कि स्वामी सुमंत आया। जैसे सुमंत जी को देखा, दशरथ जी को लगा कि राम भी आए होंगे, मेरा राम वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही सुमंत से पूछा, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी पुत्र वधु जानकी कहाँ है, तो उनको वापस लेके आया है ना? जब यह पूछा तो सुमंत जी कुछ नहीं बोल पाए, बस खड़े रहे। जब बार बार पूछा राजा ने, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, मेरा राम कहाँ है? सुमंत जी के जैसे ही आंसू गिरे, वैसे ही राजा दशरथ गिरे। बहुत रोए आज राजा दशरथ जी। तब सुमंत जी ने सारी, जैसे प्रभु की यात्रा शुरू हुई, सब बातें कही। पहला विश्राम कहाँ हुआ और अभी राम कहाँ है। राजा, मैं गंगा के तीर तक राम को छोड़ के आया। वहां से एक नाविक राम को गंगा पार ले गया और राम ने मुझे आज्ञा दी कि अब आप यहाँ से अवधपुरी लौटिए। इससे आगे की यात्रा का मुझे पता नहीं। जैसे यह सुना कि राम वन को चला गया है, अब राजा दशरथ जी जो प्राण राम के लिए रखे थे, अब राजा दशरथ जी छटपटाने लगे। अंतिम समय आ गया। कौशल्या मैया सांत्वना दे रही है, महाराज धीरज धरिए, राम का विरह सागर है। पूरी अयोध्यावासी इसमें नाव है और इस नाव के आप नाविक हैं प्रभु, आप धीरज रखिए। अगर ये नाविक ही धैर्य खो दे तो हमको पार कौन करेगा इस विरह रूपी सागर से। इसलिए स्वामी आप धीरज रखिए। बोले, देवी मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। और यहाँ आज दशरथ जी को अपने पिछले जन्म की याद आ रही। क्या पाप हुआ था मुझसे, क्यों ये विरह सहन करना पड़ रहा है। कौशल्या जी से कह रही हैं कि देवी मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे वो अंधे माता पिता दिख रहे हैं। कौन से? श्रवण कुमार। एक बार जब राजा दशरथ जी शिकार खेलने गए थे, वन में जाते थे राजा लोग, तो उसी वन से श्रवण कुमार भी जा रहे थे, अपने माता पिता को यात्रा करवा रहे थे ना।
तो अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे। एक स्थान पर माता पिता को जब प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि पुत्र, हमें जल पीना है। श्रवण कुमार ने माता पिता को एक स्थान पर ठहराकर स्वयं तालाब में जल लेने गए। राजा दशरथ जी जानते थे शब्द भेदी बाण चलाना, अर्थात शब्द सुन के ही बाण चलाते थे। श्रवण कुमार उस तालाब में जब जल भर रहा था तो राजा दशरथ जी ने दूर से सुना। उनको ऐसा लगा कि उस तालाब में कोई हिरन जल पी रहा है, कोई जानवर वहां जल पी रहा है। तो उन्होंने दूर से ही वो शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण सीधे लगा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को जब बाण लगा तब राजा, जब आवाज आई तो राजा दशरथ समीप गए तो देखा कि एक बालक है। उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस बालक ने इतना ही कहा, राजन, मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको पानी दे के आए। इतना ही कहा और श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ इधर जल लेकर जब आए तो उन अंधे माता पिता को जल पिलाया। उन्हें लगा कि हमारा पुत्र है। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं अवध का राजा हूं, मेरे से अनजान में यह पाप हुआ है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो उन अंधे माता पिता ने श्राप दिया, क्या कि राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन तुम्हारे तो 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय में कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। अपने पुत्र के वियोग में तुम अपने प्राणों का त्याग करो। ये श्राप उन अंधे माता पिता ने दिया। तो आज वही श्राप राजा दशरथ जी को याद आ रहा है। ये बात राजा ने किसी से नहीं कही थी, लेकिन आज कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया सबसे कह रहे हैं। मैंने कहा जब पाप करो तो बखान करो, दान करो तो गुप्त रखो। दान करते हैं और बखान करते हैं पूरे गांव में जाकर तो पुण्य नष्ट होते हैं, लेकिन पाप होता है हमसे तो सबसे को आज मुझसे ये गलती हो गई। भगवान के समक्ष जाओ, गलती स्वीकार करो, भगवान आज मुझसे ये पाप हो गया है। तो यहाँ आज राजा दशरथ ने भी जो खुद से जो पाप हुआ था उसका बखान कर रहे हैं। देवी, मुझे आज उन अंधे माता पिता का श्राप याद आ रहा है। जैसे यह कहा तो अब राजा के जो प्राण है वो कंठ तक आ गए। कौशल्या मैया ने कहा, सुमंत जी, अब आप गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। सुमंत जी ने कहा कि मैया आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुमित्रा मैया ने कहा, मैया क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कौशल्या मैया ने कहा कि सुमंत जी, मुझे लग रहा है कि अब सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने वाला है, आप जल्दी से गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। सुमंत जी गए। अब यहाँ राजा दशरथ जी क्या कहा, अंतिम सांस जब ली कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार राम बोला। संतों ने वर्णन किया है कि जब से राम गए हैं तो आज 6वां दिन है राम को गए हुए, इसलिए राजा दशरथ जी ने 6 बार राम कहा। संत अनेक कारण बताते हैं। कितनी बार? 6 बार। कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार राम कहा और तनु पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम
तनु परि हरि रघुवर बिरहा राव गयो सुरधाम। और जैसे ही अंत बार राम कहा तो वैसे ही दशरथ जी के प्राण निकल गए, केवल अब शरीर पड़ा। सोचिए, जिन दशरथ जी ने राम राम कहकर प्राण त्यागे हैं तो उनकी क्या गति होगी। हम तो संसार वालों को याद करते हैं, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मैंने वहां धन रखा है, लेकिन यहाँ दशरथ जी देखिए अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग, अपने प्रभु के लिए प्राणों का त्याग किया। और हम संसार के लिए मरते हैं, अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी कौशल्या को लगा कि राजा बेहोश हुए हो, हिलाया कि महाराज क्या हुआ, आंखें खोलिए, महाराज आंखें खोलिए। और जैसे ही कौशल्या जी ने हाथ पकड़ा तो हाथ छट से छूट गए। सांसें देखी, सांस रुक चुकी थी। तो आज मैया बहुत विलाप कर रही है। पूरी अयोध्या में यह बात फैल गई कि हमारे राजा हमें छोड़कर चले गए। पूरी अवध आज विलाप कर रही है कि आज इस सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया है। अब हमें इस विरह सागर से कौन बाहर निकालेगा। इस विरह सागर के जो नाविक थे वो आज चले गए हैं, तो अब हम इस सागर से पार कैसे होंगे। सब विलाप कर रहे, माँ सुमित्रा, कौशल्या जी। और देखिए कैकेयी मैया समक्ष नहीं है। राजा ने कहा था जब तक मेरे प्राण हैं तो मेरे समक्ष नहीं आनी चाहिए। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी पधारे, सभी रानियों को सांत्वना दी कि रानी आप धैर्य धारण करिए। और अब राजा के पार्थिव शरीर को सुरक्षित नाव में रखा गया। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि आप तत्क्षण जाकर भरत जी को बुलाकर लाइए। और एक बात ध्यान रखना, जब कैकेयी देश में जाओ तो भरत को यह समाचार मत देना कि राम वन को चले गए और राम के वियोग में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये ध्यान रखना। सिर्फ इतना कहना कि गुरुदेव ने आपको शीघ्र बुलाया है, बस। तेज वेग में सभी सेवक गए, पहुंचे भरत जी के पास। जब से राम वन को गए, राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो यहाँ भरत जी को अपशकुन हो रहे हैं। रात को अच्छे स्वप्न नहीं आते, बुरे स्वप्न आ रहे हैं। भक्त है ना भगवान के। सभी सेवक लोग पहुंचे और भरत जी से कहा कि भरत जी, आपको गुरुदेव ने शीघ्र अवध बुलाया है। भरत जी ने कारण पूछा, क्या कारण है? बोले ये तो हम नहीं जानते, हम सेवक हैं, हमारा काम है संदेश देना। तो आप विलंब न कर शीघ्र अवध को लौटिए। तो भरत जी शीघ्र अवध के समीप पहुंचे। तो आज भरत जी को अवध अलग ही लग रही, सुनी है अवध। और सबसे पहले भरत जी जब गए, द्वार पर जो सेवक लोग हैं, कोई भरत जी को नहीं पूछ रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा इनसे। सबको लग रहा है कि इनकी वजह से राम वन में गए, जबकि भरत जी को कुछ पता ही क्या हुआ है अवध में। भरत जी विचार कर रहे हैं कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा। जब प्रणाम करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है, क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा मेरी अनुपस्थिति में? अंदर प्रवेश किया तो आज महल बड़ा डरावना सा लग रहा है।
जैसे महल में गए तो सबसे पहले गए कैकेयी मैया के भवन। भरत जी को पता है जब भी राम को ढूंढना हो तो कहाँ मिलेंगे राम? कैकेयी मैया के भवन में। मैया का अतिशय प्रेम था ना राम के प्रति, तो भरत जी ने सोचा कि मेरे राम माँ कैकेयी के भवन में होंगे। अगर राम कैकेयी के भवन में तो निश्चित है कि बाकी लोग भी वहीं होंगे। इसलिए भरत जी सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन में गए और मैया दौड़ी दौड़ी आई, आरती की थाल लेकर द्वार पर पहुंची और पुत्र का स्वागत किया। आओ पुत्र। आरती उतारी, बड़े सम्मान के साथ अंदर महल में लेके गई। पूछा, माँ राम कहाँ है? भैया कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण कहाँ है? यहाँ कोई क्यों नहीं है माँ? मैया को कैकेयी चुप है, अब कैसे कहे? तो यहाँ गोस्वामी जी वर्णन कर गए क्या? जब भरत जी ने पूछा तो कैकेयी मैया ने क्या जवाब दिया? तात बात में सकल संवारे, तात बात में सकल संवारी, तात बात में सकल संवारे, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, मैं मंथरा सहाय विचारी। पुत्र मैंने सारी बात बना ली। इसमें मंथरा ने मेरी मदद की। आज मंथरा बेचारी हो रही है, बेचारी मंथरा ने मेरी मदद की इस कार्य में। लेकिन पुत्र विधाता ने एक काम बिगाड़ दिया है। क्या? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, कछु के काज विधि बीज बिगाड़े, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, कछु के काज विधि बीज बिगाड़े। भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। पुत्र मैंने सब ठीक कर दिया था, लेकिन विधाता ने एक काम बिगाड़ दिया है। भरत जी बोले, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? पुत्र तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। और जैसे ही सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ कि तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कहकर, पिताजी पिताजी कहकर भरत जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। माँ ये तू क्या कह रही है? बहुत रोई भरत जी। अब भरत जी पूछ रहे हैं, माँ मुझे पिताजी के स्वर्गवास होने का कारण बता। ऐसा क्या हो गया था कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया?
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए जय श्री राम। जैसे कथा में मन लगने लगे ना तो कलयुग पता नहीं कहां से आ जाता है। लेकिन हम भी कथा सुनेंगे। बोलिए जय श्री राम। यहाँ जब भरत जी ने पूछा कि माँ मुझे पिताजी की मृत्यु का कारण बता, कि आधे होते सब आपन करनी, शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें कैकेयी मैया ने बता दी कि क्या क्या हुआ था। और जैसे ही कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। क्या तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का भेष बनाकर, उदासियों का भेष बनाकर 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन को चले गए। और जैसे ही भरत जी ने सुना 14 वर्ष के लिए मेरे राम वन को चले गए, तो अब यहाँ कि भरत ही बिसरे वो पितु मरण, सुनत राम बन गो। भरत जी ने सुना कि राम वन को चले गए, तो यहाँ भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए और राम के वियोग में बिलख बिलख कर रोने लगे। हे तो अपन पाऊ जान जिया, थकत रहे धर्मो। मौन खड़े हो गए, मूर्ति बन गई भरत जी की। राम के प्रति इतना प्रेम जो था इनका। कैकेयी मैया को दोष दे रहे, तेरा हृदय थोड़ा भी ना पिघला जब तूने राम को वन में भेजा मुझे राजगद्दी दिलाने के लिए। ये तूने क्या कर दिया। और यहाँ भरत जी ने भी आज कैकेयी मैया से अपना संबंध तोड़ दिया। आज के बाद तू मेरी माँ नहीं, तूने मेरे राम को वन में भेजा, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी नजरों से दूर चली जा। आज के बाद मेरी माँ कौशल्या है। जब तूने मुझे जन्म दिया उसी समय क्यों नहीं मार दिया तूने मुझे। लोग तो कहते हैं कि पुत्र होता है कुपुत्र, लेकिन आज माँ तो कुमाता हो गई कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। गाते हैं ना हम स्तुति, माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन भरत जी क्या कह रहे,